तो हम लोग क्लास कर रहे थे सही बच्चे। इतिहास में हम लोग पढ़े थे, सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक पढ़े थे बिहार पुलिस के बारे में। बिहार पुलिस में आपका इतिहास का फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ था, इतिहास क्या होता है, ठीक है, और इतिहास कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग इतिहास के प्रकार पहला पढ़े थे प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा पढ़े थे आध ऐतिहासिक काल, उसके बाद से ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं, 2 मिनट समय लगेगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, एक पाषाण काल, एक ताम्र काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये पढ़े थे हम लोग। फिर उसके बाद बात करते हैं मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण काल तो हो गया, अब आया था आध ऐतिहासिक काल। तो आध ऐतिहासिक काल में सबसे पहले क्या पढ़े थे, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चुनहुदरो, कालीबंगा, खरकोटदा, ठीक है ना, ये पढ़े थे हम लोग आधे ऐतिहासिक काल में। उसी में पढ़े थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ना जी। वहां तक कंप्लीटेड क्लास हो चुकी थी हम लोग का। अब आया टॉपिक ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऐतिहासिक काल में स्टार्ट होता है जैन धर्म से स्टार्ट होता है। खूब अच्छे से आप बात को ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे बातों को, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म, ठीक है। सबसे पहले देखिए धर्म की बात की जाती है, तो धर्म की जब बात की जाएगी तो ऐतिहासिक काल में सबसे पहले जैन धर्म का बात आता है, उसके बाद बौद्ध धर्म की बात आती है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अच्छे से। भारत में खूब ध्यान से देखिएगा, 6ठी शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हो चुका था। 72 संप्रदाय का मतलब अलग अलग संप्रदाय आ चुकी थी, ठीक है ना, जिसमें से कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं जो आपको पढ़ना है। सभी संप्रदाय 72 को संप्रदाय नहीं पढ़ना है, आपको प्रमुख पढ़ना है। आपको बिहार एसआई में पढ़िए, अच्छा बिहार कांस्टेबल की पढ़िए, या एसएसजीडी में पढ़िए, आपको मेन जो है वही पढ़ाया जाता है। तो मेन क्या है, तो सबसे पहले आता है आपका जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, फिर संप्रदाय आते शिवालिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसके बाद से शैव धर्म और विष्णु धर्म, ठीक है ना। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये भी बनता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि 6ठी शताब्दी में भारत में कितने संप्रदायों का विकास हो चुका था। तो 72 संप्रदायों का विकास हो चुका था, 72 संप्रदाय आ चुके थे, ठीक है ना। जिसमें से प्रमुख संप्रदाय कौन थी, स्टार्टिंग की जो प्रमुख संप्रदाय, तो पहला जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म, फिर आजीवक संप्रदाय, कपालिक, शिव धर्म और वैष्णव धर्म, ये सबसे प्रमुख धर्म है। आपको याद भी रखना है ये नाम। तो पहला में क्या है, जैन धर्म, फिर क्या बोलेंगे, बौद्ध धर्म, फिर क्या बोलेंगे आपका आजीवक, शॉर्टकट नाम आजीवक, फिर कपालिक, शिव धर्म और वैष्णव धर्म। यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले कौन सा धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म। आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके सबसे पहले संस्थापक, नींव रखने वाले, संस्थापक जिसको बोलते हैं नींव रखने वाले, ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और जैन धर्म जो है ये संस्कृत शब्द से आया। कौन शब्द से आया, संस्कृत शब्द से आया। याद करते चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, संस्कृत शब्द से आया है। और जैन का अर्थ क्या होता है, जीन। जैन का अर्थ क्या होता है, जीन, मतलब जीन शब्द से, देखिए जैन संस्कृत शब्द है और जीन शब्द से जैन बना है। जीन शब्द से क्या बना है, जैन, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है, विजेता। विजेता माने वो हर कार्य में आगे बढ़ता, हर काम में जीतता हो, उसको विजेता कहते हैं। तो क्या पढ़े जैन धर्म के बारे में, क्या पढ़े, जैन धर्म किस शब्द से आया, संस्कृत शब्द से आया है, और किससे बना है, जीन से बना है। किससे बना है, जीन से। तो जीन शब्द से जैन बना है, जीन शब्द से क्या बना है, जैन बना है। सबको कंप्लीटेड हो गया। जीन शब्द से क्या बना है, जैन बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। इसके संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव। कौन थे, ऋषभ देव। कितनी ईस्वी में, 6ठी शताब्दी में। कब के, 6ठी शताब्दी। आप 6ठी शताब्दी की क्लास कर रहे हैं। 6ठी शताब्दी में आप, 6ठी का मतलब क्या होता है, 600 ईस्वी। तो 600 नहीं, 500 से 600 की बात हो रही है, 500 से 600 की बातें हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सब हम लोग कमिट कर चुके हैं। जिन शब्द का है विजेता होता है, जैन का मुख्य केंद्र अहिंसा। देखिए आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ये भी पूछता है कई बार कि जैन शब्द का मुख्य केंद्र बिंदु क्या, अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या, हिंसा नहीं करना है।
हिंसा नहीं करना। हिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लूटपाट नहीं करना, मारपीट नहीं करना, एक देश दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करे, सब अपने अपने देश में क्या रहे, खुश रहे। इसका मुख्य केंद्र था अहिंसा, अहिंसा के बारे में बताना, ठीक है ना। तो ऋषभ देव जो थे, जो ऋषभ देव थे, अभी आगे आएगा, तो ऋषभ देव का मेन फोकस क्या था, अहिंसा की बात करते थे। अहिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब की बातें नहीं करते, आक्रमण की बातें नहीं करते थे, अहिंसा की बातें करते थे। जैन धर्म के जो प्रवर्तक होते हैं उसे तीर्थकार कहते हैं। मैं जैन धर्म के बारे में जो प्रचार प्रसार करेगा उसे क्या बोलते हैं, तीर्थकार। क्या बोलते हैं, तीर्थकार। और तीर्थकार का मतलब क्या होता है, लोगों के दुख को दूर करना। तीर्थकार का अर्थ क्या होता है, लोगों के दुख को दूर करना। वही लिखा है, दुख को दूर ले जाना, मैं दूर कर देना उस दुख को। तो समझ में आ चुकी है। हम लोगों ने क्या क्लास किया कि जैन धर्म के जो संस्था, मतलब जैन धर्म के जो प्रचार प्रसार करेंगे उसे क्या बोलेंगे, तीर्थकार कहते हैं। तीर्थकार, तीर्थकार। और तीर्थकार का अर्थ क्या होता है, तीर्थकार का अर्थ क्या होता है, लोगों के दुख को दूर करना, लोगों के दुख को दूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। तो जैन धर्म का एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जैन धर्म का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव। कौन थे, ऋषभ देव। और इसके बाद हमारे कौन आए, तो 23वें तीर्थकार हमारे कौन थे, पारसनाथ। कौन थे, पारसनाथ। पारसनाथ कौन थे, तो वाराणसी के निकट अश्वसेन के, राजा अश्वसेन के दरबार में, राजा अश्वसेन के मतलब यहाँ ये जन्म लिए थे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के संवेद नामक एक पहाड़ है, वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसी पहाड़ पे ज्ञान प्राप्त होने के कारण इनका नाम, मतलब उस पहाड़ का नाम क्या रखा गया, पारसनाथ चोटी या पारसनाथ शिखर बोलते हैं। समझ में आ चुका है, क्लियर बातें। और इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जो धर्म बनाया वो धर्म क्या था, चतुरायन धर्म। कौन था, चतुरायन, जिसमें झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना और संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना, इनका ये फोकस था। अब आप पूछोगे 6ठी शताब्दी में तो ऋषभ देव आए थे, तो ये कब आए थे, तो देखिए भगवान महावीर 24वें तीर्थकार। 23वें तीर्थकार तो कौन है हमारे, 23वें तीर्थकार हमारे हैं पारसनाथ। कौन है, पारसनाथ। और 24वें तीर्थकार भगवान महावीर, जो सबसे अंतिम तीर्थकार हैं। 24वें तीर्थकार, सबसे अंतिम तीर्थकार हमारे कौन है, भगवान महावीर। और भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो 540 से 250 साल पहले चल रही है, 250 साल पहले, 250 साल पहले पारसनाथ का जन्म हुआ था। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, पारसनाथ का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म हुआ। सब 24वें तीर्थकार। 23वें तीर्थकार कौन है, पारसनाथ। कौन है, पारसनाथ। और 24वें तीर्थकार हमारे कौन है, महावीर। तो महावीर के जन्म के पहले, महावीर के जन्म जब हुआ उनके 250 साल पहले इनका जन्म हो चुका था। ऐसे इसको याद करना है आपको, 250 वर्ष साल पहले। चलिए आप इसको ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा सारे बच्चे, स्टॉप कर दीजिए।